रोज़ाना कम से कम 4 से 5 मरीज़ ऐसे आते हैं मेरे पास ओपीडी में जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं और वो डायरेक्टली कहते हैं कि डॉक्टर, चूँकि मेरा एचएसजी में फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो मैं टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहती हूँ। मैंने सोचा आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि जब किसी के एचएसजी में फेलोपियन ट्यूब्स या तो एक ट्यूब या दोनों ट्यूब ब्लॉक होती हैं तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। क्या हमें डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए? क्या हमें लैप्रोस्कोपी करके फेलोपियन ट्यूब को ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए? दोनों ही जो अप्रोचेज़ हैं इनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं और कैसे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि जब फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो किस केसेस में ये ओपन होंगे लैप्रोस्कोपी के द्वारा और किस केसेस में हमें आईवीएफ पे जाना पड़ेगा। फेलोपियन ट्यूब्स यानी डिंबवाही नली जो यूट्रस के दोनों तरफ होती है, इसका काम होता है एग को उठाना, इसको तब तक होल्ड करके रखना जब तक कि स्पर्म इससे फ्यूज़ नहीं हो जाता, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको भी उसके डेवलपमेंट के पहले 4 दिन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है और ट्यूब अपने मूवमेंट से इस फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस के अंदर पुश करती है जहाँ वो इम्प्लांट होता है। यानी फेलोपियन ट्यूब का बहुत ही सेंट्रल रोल है, जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, जो फर्टिलाइजेशन है और अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, वो पूरा फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स का शरीर में कोई काम नहीं है, यानी वो हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करती, जीवन के लिए या किसी और फंक्शन के लिए इसका कोई रोल नहीं है। अब यदि हमें इन्हें चेक करना हो तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है। पहला है पेटेंसी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब खुली है कि नहीं है, इसके अंदर कोई रुकावट तो नहीं है। इसका दूसरा एस्पेक्ट होता है फेलोपियन ट्यूब और ओवरी का रिलेशन, यानी कि फेलोपियन ट्यूब हम जानते हैं कि ओवरी के पास होती है परंतु ओवरी से जुड़ी हुई नहीं होती, और ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप यानी फेलोपियन ट्यूब का और ओवरी का आपसी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग रप्चर होता है तो फेलोपियन ट्यूब उसके करीब अगर है तो उस एग को जाके ऑक्टोपस की तरह वो अपने अंदर लेती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आयाम होता है फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन, यानी इसका काम। फंक्शन क्या है? एग को उठाना, उसको होल्ड करके रखना और फाइनली फर्टिलाइज्ड एग को सीलियरी मूवमेंट के माध्यम से यूट्रस के अंदर पुश करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे साइंटिफिक एडवांसेस के बाद भी हम फेलोपियन ट्यूब के 3 में से केवल 2 एस्पेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं इंटरनल पेटेंसी, यानी ट्यूब खुली है कि नहीं, एक्सटर्नल पेटेंसी यानी कहीं बाहरी कोई रुकावट तो नहीं है, और तीसरा ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप यानी ट्यूब और ओवरी का रिलेशन कैसा है। ट्यूबल फंक्शन को कोई भी टेस्ट से हम अभी तक चेक नहीं कर सकते। अब आइए जानते हैं कि ट्यूबल पेटेंसी और ट्यूबल रिलेशन कैसे चेक किया जाता है। ट्यूबल पेटेंसी नॉर्मली हम एचएसजी टेस्ट के माध्यम से चेक करते हैं। एचएसजी टेस्ट में यूट्रस के अंदर एक दवाई डाली जाती है, ये रेडियो ओपेक डाई होता है और एक्सरे में ये सफ़ेद दिखता है। तो जब ये डाई दोनों तरफ की ट्यूब से बाहर आता है तो हमें समझ में आता है कि ट्यूब अंदर से खुली हुई है, यानी इंटरनल पेटेंसी सही है। ट्यूब में एक्सटर्नल पेटेंसी यानी ट्यूब में कोई बाहरी रुकावट तो नहीं है, इसके लिए एचएसजी कारगर नहीं। एचएसजी में कई बार ट्यूब अंदर से खुली है ये पता चल जाता है, परंतु बाहरी रुकावटें एचएसजी से पता नहीं चल पाती। साथ ही ट्यूब और ओवरी का जो रिलेशन है वो भी एचएसजी में पता नहीं चलता है। इन सब कारणों के कारण एचएसजी की जो सेंसिटिविटी है ट्यूबल ब्लॉक को डायग्नोस करने की वो केवल 40% है, यानी यदि 100 महिलाओं को कोई ट्यूब में इशू है तो केवल 40 का वो पिकअप होगा। साथ ही एक बहुत बड़ा कैविएट है, वो ये है कि कई बार ट्यूबल स्पाज्म के कारण फेलोपियन ट्यूब एचएसजी में ब्लॉक आती है परंतु वो एक्चुअली ओपन होती है। कई बार ट्यूब में कुछ डेब्रिस या कचरे जैसे कुछ सेल्स होते हैं जो कि एचएसजी में हमें ऐसा लगता है कि ट्यूब ब्लॉक है, बट एक्चुअली ट्यूब ओपन होती है। तो यानी एचएसजी में यदि ट्यूब बंद है, ऐसे केसेस में भी 60% केसेस में ट्यूब में बाहरी रुकावट हो सकती है। एचएसजी में यदि ट्यूब ब्लॉक आ रही है तो ऐसा नहीं है कि ट्यूब ब्लॉक होगी, और लगभग 60% केसेस में ट्यूबल स्पाज्म या डेब्रिस की वजह से वो ब्लॉक प्रतीत हो रही है, एक्चुअली ब्लॉक नहीं है। यही कारण है कि जब आप एचएसजी फिल्म के साथ मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर मेरी ट्यूब ब्लॉक है, मेरा आप डायरेक्ट आईवीएफ कर दीजिए, तो पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअली आपकी ट्यूब ओपन है और हम प्रीमेच्योरली टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे महंगे और कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। इसीलिए जब भी आपका एचएसजी एबनॉर्मल है
तो डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी टेस्ट एडवाइस करते हैं। लैप्रोस्कोपी में हम पेट के अंदर एक दूरबीन डालते हैं और यूट्रस के अंदर भी एक टेलीस्कोप डालते हैं और इसमें हम ट्यूब और ओवरी का रिलेशन बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं। ट्यूब में कोई एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस हैं, एडेजन्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो भी हम क्लियरली लैप्रोस्कोपी में देख सकते हैं। यानी कि लैप्रोस्कोपी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ट्यूबल ब्लॉक्स के लिए और ट्यूबल जो पेरिटोनियल फैक्टर्स हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी, इन सब के लिए। ब्यूटी लैप्रोस्कोपी की ये है कि यदि इसमें हम ब्लॉक डायग्नोज भी करते हैं तो 60 to 70% केसेस में हम कुछ टेक्निक्स के थ्रू इन्हें ओपन कर सकते हैं। ये टेक्निक है ट्यूबल कैन्युलेशन, जिसमें ट्यूब के शुरुआत में एक तार डाल के इसको फ्लश किया जाता है, जिससे जो छोटे मोटे ब्लॉक्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। ट्यूब के आखिरी सिरे में जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी साल्पिंगोस्टोमी, एडहेजियोलाइसिस, ये सारे टेक्निक से ओपन किए जा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, उसका लैप्रोस्कोपी नहीं हुआ है, तो प्रेफरेंस हमारा रहता है कि हम लैप्रोस्कोपी करके उसे पहले चेक करें कि वो वाकई में बंद है। यदि बंद है तो उसे खोलने की कोशिश करें। और अब मैं आपको बताऊंगी सबसे बड़ा कारण जिसके कारण ब्लॉक ट्यूब्स में हमेशा मैं लैप्रोस्कोपी करना प्रेफर करती हूँ, वो ये है कि फेलोपियन ट्यूब के जो ब्लॉक्स हैं वो इन्फेक्शंस के कारण होते हैं। ये इन्फेक्शंस साइलेंट इन्फेक्शंस होते हैं, किसी भी टेस्ट से ये डायग्नोस नहीं हो पाते और ये इंटरनल डैमेज करते रहते हैं और ये कभी कभी यूट्रस के अंदर की लेयर को भी डैमेज कर सकते हैं। इन इन्फेक्शंस को डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका लैप्रोस्कोपी है। इसमें से जो मेन इन्फेक्शन जिनके लिए हम वरिड रहते हैं वो दो होते हैं, क्लेमाइडिया और ट्यूबरक्लोसिस। दोनों ही का डायग्नोसिस किसी भी एक्सटर्नल टेस्ट से उतना एक्यूरेट नहीं है जितना लैप्रोस्कोपी से। अब यदि ट्यूबरक्लोसिस है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के रहते आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करा लेंगे, आईवीएफ भी करा लेंगे, तो भी आईवीएफ का सक्सेस का प्रतिशत कम हो सकता है। तो इसीलिए शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करिए। यदि आपके फेलोपियन ट्यूब्स एचएसजी में ब्लॉक आ रहे हैं तो क्या ये वाकई ब्लॉक हैं, ये किस इन्फेक्शन के कारण ब्लॉक हुए हैं, क्या ये अंदर बाहर दोनों तरफ का ब्लॉक है, और साथ ही साथ क्या इन्फेक्शन था जिसके कारण ये ब्लॉक हुआ, ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और ये आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव ही करेगा, कम नहीं करेगा। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोसाल्पिंग्स। कई बार फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ये जो पानी है ये स्टराइल होता है, परंतु ये एम्ब्रियो टॉक्सिक होता है। ये धीरे धीरे यूट्रस के अंदर लीक होता है और एम्ब्रियो को वहाँ इम्प्लांट नहीं होने देता। तो इसीलिए जब किसी को फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है और यदि उसको हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो ये आपके आईवीएफ के चांसेस को 15 to 17% कम कर सकता है। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स का टेक केयर करना आईवीएफ साइकिल को अंडरटेक करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवीएफ के सक्सेस के लिए भी। इन्हीं सब कारणों से ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स में डायरेक्टली आईवीएफ के लिए न जाके आपको लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी प्रेफर करना चाहिए। कुछ केसेस में यदि ये प्रोसेस पहले हो चुकी है तब हम डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, पर रूटीनली प्रोटोकॉल यही है कि पहले लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी हो और उसके बाद में फिर जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर नेचुरल कंसेप्शन जैसी भी स्थिति हो प्लान किया जाए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विषय में आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो प्लीज़ हमसे शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिससे ये जानकारी लगातार आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।